नमस्कार। वैसे इस विषय पर मेरा वीडियो बनाने का कोई ख़ास मन नहीं था। हालांकि इस विषय पर मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और ख़ासतौर से सतपाल मलिक जी की अगर मैं बात करूं तो उन्हें लेकर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने दोनों चैनल्स पर, हर्ष की बात लाइव पर भी और जो हमारा दूसरा चैनल है हर्ष कुमार, इस पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक खास वजह से बना। मेरे पास एक जाने माने जाट नेता का फ़ोन आया, नेता कहना गलत होगा, सोशल वर्कर हैं, और उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई हर्ष जी, क्या आपको पता है कि आज पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी का निधन हो गया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई उनका निधन तो हो गया, लेकिन एक चीज़ का बड़ा अफसोस है हमें। वो जाट समाज से ही आते हैं, जो चौधरी साहब जिनका फ़ोन आया था। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़, इन दो लोगों की वजह से जाट समाज, हमारा जो जाट समाज है वो बड़ा ही व्यथित है, और जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस किया है उससे जाट समाज की प्रतिष्ठा को इन लोगों ने धक्का पहुंचाया है। मैंने कहा कि कैसे? उन्होंने ये कहा कि जितना जाटों को सपोर्ट आज तक नरेंद्र मोदी सरकार में, खासतौर से 2014 के और 2024 के बीच का जो दौर है, इसमें मिला है जाटों को समर्थन, उतना कभी नहीं मिला। चाहे वो सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसदों का आप जिक्र करें, राज्यपाल बनाने का जिक्र करें, उपराष्ट्रपति बनाएं, टिकट देने की बात करें, सभी जगह जाटों को बराबर का प्रेफरेंस दिया गया। और जयंत चौधरी, जो जाटों की बड़ी पार्टी मानी जाती है, राष्ट्रीय लोकदल, वो भी इस समय बीजेपी के साथ है। लेकिन जैसे सतपाल मलिक ने किया और फिर उसके बाद जगदीप धनखड़ ने किया, इससे जाटों के प्रति विश्वास भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से कम होगा। मैंने कहा कि अरे नहीं यार, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और राजनीति में सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात सही है कि जो सम्मान नरेंद्र मोदी ने जाटों को दिया वो कभी न मिला है इस देश में और ना आगे मिलेगा। जैसे कि उपराष्ट्रपति बनाया गया जगदीप धनखड़ को। हालांकि जगदीप धनखड़ जाटों के कोई मास लीडर नहीं है, केवल ये है कि वो राजस्थान से आते हैं, जाट हैं, पढ़े लिखे थे, वकील हैं, राज्यपाल बनाया गया और उसके बाद उपराष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन वास्तव में उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूं कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। और जिस समय उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था उस समय जाटों को लेकर एक बड़ा नैरेटिव चल रहा था। कृषि कानूनों के बाद का वो समय था कि साहब देश भर के जाट नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। हरियाणा में भी सीटें कम मिली भाजपा को, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव में सीटें कम मिली, और एक बड़ा इंप्रेशन ये क्रिएट किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी से जाट नाराज हो गए हैं, कृषि कानूनों का जो मुद्दा चला था। हालांकि उसका जो प्रभाव था वो छोटे छोटे पॉकेट्स में ही था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसका कहीं असर देखने के लिए नहीं मिला, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कहीं असर नहीं मिला देखने के लिए, या फिर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी उसका असर नहीं देखने के लिए मिला। सभी जगह भाजपा को बढ़िया और शानदार सफलताएं मिली। तो मेरे उन मित्र का यह कहना था, चौधरी साहब का, कि साहब देखिए, आने वाले समय में कभी कोई भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, इस देश में पहला और आखिरी जाट उपराष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने बनाया। इस बात को जाटों को भूलना नहीं चाहिए। वो जाट महासभा से भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि ये बात तो है। तो उन्होंने कहा कि अब आप बताइए कि आपको उपराष्ट्रपति बना दिया गया और उसके बाद आपका बिहेवियर ऐसा हो कि जिस सरकार ने आपको बनाया है, इतना बड़ा सम्मान आपको दिया है, नंबर 2 का पोस्ट दिया है देश का, उसी के खिलाफ अगर आप षड्यंत्र करने लगें या उसी सरकार के खिलाफ आप एक ऐसी राह पर निकल जाएं जो एक विरोधाभासी हो और सरकार की नीतियों के खिलाफ हो, तो गलत तो होगा ही। और सतपाल मलिक की कहानी तो मैंने आपको बताई ही है। सतपाल मलिक साहब जिनका कल निधन हुआ है, वो कायदे से अगर मैं बात करूं कि बीजेपी में वो 2003-4 के आसपास आ गए थे, यानी कि लगभग पिछले 17-18 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। और जिस समय वो आए थे उस समय बीजेपी की मंशा सिर्फ इतनी थी कि साहब एक जाट लीडर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और यहाँ पर अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह कहूँगा अब तो,
उनकी पार्टी के साथ बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहता था। हालांकि दोनों का कई बार गठबंधन भी हुआ, अभी भी उनका बेटा गठबंधन में है बीजेपी के साथ, लेकिन इनका 36 का आंकड़ा भी रहा। और बीजेपी के मन में हमेशा यह रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह का कोई विकल्प अपने पास होना चाहिए। और चूंकि सतपाल मलिक एक समय चौधरी चरण सिंह से भी जुड़े रहे हैं, अजीत सिंह से भी जुड़े रहे हैं, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सतपाल मलिक को रखा, काफी लंबे समय तक रखा। और फिर इनको 3-3 राज्यों का गवर्नर भी बनाया, पहले जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, पूरा इनका मान सम्मान भी किया। और उसके बाद उन्होंने जो किया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर उन्होंने आक्षेप लगाने शुरू किए, इससे वास्तव में जाटों का एक बड़ा वर्ग आहत हुआ। वो जो मेरे मित्र थे उनका यही कहना था। मैं जो भी बात कह रहा हूं उन्हीं के बताए हुए अनुसार कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी जो बात है वो जाटों का, पूरे देश के जाटों का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, लेकिन उनके अपने भावनाएं थी। उन्होंने कहा था कि उनका ये जो मंशा थी मुख्य कहने की, कह देखिए पहले सतपाल मलिक ने गलत किया, सतपाल मलिक को इतना मान सम्मान दिया मोदी जी ने, और उसके बाद उन्होंने गलत किया, नरेंद्र मोदी के बारे में ही उल्टा सीधा बोला। और जगदीप धनखड़ के बारे में तो तमाम खबरें आ रही हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, विपक्षी दलों की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव हो गया था। ये सारी बातें उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि इसका नुकसान पूरी कौम को हुआ है। आने वाले समय में जाटों को टिकट देने में भी भाजपा हिचकिचाहट करेगी। और आपको बता दूं कि 2014 के चुनाव में, 2014 और 19 के चुनाव में सबसे ज़्यादा जाट सांसद बीजेपी से थे। मेरे ख्याल में होंगे 20-21 के करीब, अगर सारे देश की मैं बात करूं तो। उसके बावजूद भी जाटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो एक मत नहीं बन पाता है, उसकी कई और भी रीजन है। जैसे कि हरियाणा में जाटों की कई पार्टियां हैं, हुड्डा के साथ भी जाट हैं, चौटाला के साथ भी जाट रहते हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी बन गई, बंसीलाल की पार्टी हुआ करती थी, तो कई जगह जाट वहाँ बटे रहते थे। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के अलावा जयंत चौधरी की पार्टी थी, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल हैं, और भी कई छोटे मोटे गुट बन जाते हैं। तो उसकी वजह से जाट बीजेपी से थोड़ा सा खिन्न भिन्न ही रहते थे। लेकिन इसके बाद जो बीजेपी को उम्मीद थी कि सतपाल मलिक के लिए इतना सब कुछ किया और अब जगदीप धनखड़ को बना दिया गया उपराष्ट्रपति, तो बीजेपी की उम्मीद को इन दोनों नेताओं ने चूर चूर किया है। यही मेरे उन मित्र का कहना था। हालांकि इस बारे में तो जो जाट समाज के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर जाट समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें। मैं कोई इसके लिए जाट समाज के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, या कोई ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये जाट जो है वो वफादार नहीं होते। ऐसी सब इस तरह की कोई मेरी मंशा नहीं है इस वीडियो को बनाने की। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि कम से कम बीजेपी सरकार आने वाले समय में जाट नेताओं को, जो खासतौर से चुन करके नहीं आए हैं, देखिए लोकसभा चुनाव में तो मजबूरी होती है क्योंकि आंकड़े होते हैं, और जिस सीट पर जहां जिस बिरादरी का प्रभुत्व होता है वहां पर उसको टिकट मिलते हैं, तो वहां तो टिकट देने ही पड़ेंगे। लेकिन राज्यपाल की पोस्ट हो या उपराष्ट्रपति की पोस्ट है, इसके लिए आपको जात बिरादरी के वोटों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पद आने वाले समय में जाटों को बीजेपी देगी, इस पर निश्चित रूप से संदेह खड़ा हो गया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।